आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले रबर बैंड की कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो आप बहुत ही इजीली सेटअप कर सकते हैं और बहुत ही इजीली अपने बच्चे को घर पे ही करवा सकते हैं। इस वीडियो में बताई जाने वाली रबर बैंड की सभी एक्टिविटीज बहुत इफेक्टिव रहेंगी आपके बच्चे के हैंड मसल्स को स्ट्रेंथ देने में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं रबर बैंड की डिफरेंट एक्टिविटीज। तो रबर बैंड से की जाने वाली हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है ये जियो बोर्ड की। जियो बोर्ड एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसमें कलरफुल रबर बैंड्स का यूज किया जाता है। इन रबर बैंड की हेल्प से बच्चे डिफरेंट शेप, पैटर्न, नंबर, लेटर, कुछ भी इमेजिनरी शेप इस जियो बोर्ड पे बना सकते हैं। जियो बोर्ड बच्चों को न केवल बिजी रखने में बल्कि उनके फाइन मोटर स्किल्स और विजुअल सेंस को डेवलप करने में बहुत ही बेहतरीन टूल है। ये जियो बोर्ड जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये मैंने घर पे ही कार्डबोर्ड और पुश पिन से बनाया है, जिसकी DIY मैं वीडियो के एंड में आपके साथ एक बार शेयर कर दूंगी, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो रबर बैंड से की जाने वाली एक्टिविटी बहुत ही परफेक्ट एक्टिविटी जिसमें लिटरली आपका बच्चा बहुत ही इंजॉय करेगा। नेक्स्ट है हमारी ये रबर बैंड फिशिंग एक्टिविटी। ये बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की नीड नहीं होगी, आप बहुत ही इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए इस तरह कंटेनर और उसको आपको इस तरह वाटर से फिल करना है। अब मैंने इसमें सारी रबर बैंड्स डाल दिए हैं। अब आपने अपने बच्चे को देना फोक, पेंसिल, जिसकी हेल्प से बच्चे को ये रबर बैंड्स को इस तरह से इसमें निकाल के एक दूसरे कंटेनर में रखना है। तो बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली एक्टिविटी है। ये बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी जो रियल में बच्चों को बहुत ही पसंद भी आती है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह डक डाल के इसको थोड़ा सा बच्चे के लिए और भी इंटरेस्टिंग बना दिया, तो वो और इंटरेस्ट लेके इस तरह की एक्टिविटी को करेंगे। तो इस तरह मैंने एक्टिविटी अपने बेटे को फॉक की हेल्प से कराई। आप चाहें तो यहाँ पे पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं या फिर स्ट्रेनर का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले मेरे बेटे ने इस एक्टिविटी को फॉक की हेल्प से किया, फिर उसके बाद उसने स्ट्रेनर का यूज किया। तो स्ट्रेनर से बिल्कुल आपको फिशिंग वाली एक्सपीरियंस आता है। तो इस तरह अपने बच्चे को एक्टिविटी जैसे चाहें वैसे करवा सकते हैं। एक्टिविटी जो हम आपको बताने वाले हैं वो है रबर बैंड बॉल की। अब इसके लिए आपको किन चीजों की नीड होगी, आपको चाहिए सिंपल पेपर्स और रबर बैंड्स की। तो सिंपल आपको इस तरह पेपर लेने हैं और उनको बच्चे को रोल करने के लिए कहना है। इस तरह आपने बच्चे को पेपर की बॉल बनाने के लिए कहना है और उसके साथ आपने देने बच्चे को रबर बैंड्स और इस बॉल पर और इस बॉल पर इन रबर बैंड्स को इस तरह रैप करने के लिए बोलना है। इस तरह आपको पेपर की बॉल बना के बच्चों को इस पे इस तरह रबर बैंड्स को रैप करने के लिए कहना है। हमारे लिए तो ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, बट बच्चों को करने में इनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि बच्चे के हैंड मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते रबर बैंड को स्ट्रेच करने में। तो धीरे धीरे जब आप खुद एंगेज होकर अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेके इस तरह की एक्टिविटी को बहुत इंजॉय करके करेगा। एक बार जब आपका बच्चा इस तरह सारी रबर बैंड्स को इस बॉल पे रैप कर दे, नेक्स्ट आप अपने बच्चे को इन रबर बैंड्स को अनरैप करने के लिए भी बोल सकते हैं। लाइक इस तरह आप अपने बच्चे को रबर बैंड्स को इस बॉल में से हटाने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह आप बहुत ही फन वे में अपने बच्चे को एंगेज कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। चलिए अब हमारी नेक्स्ट रबर बैंड की एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारी रबर बैंड रैप करने की एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमने यूज किया ग्लास का। अगर आप चाहें तो ग्लास का यूज कर सकते हैं, टिश्यू रोल का यूज कर सकते हैं या फिर किसी सिंपल सी बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। पहले आपने अपने बच्चे को एक ग्लास देना है और इन रबर बैंड्स को इसमें रैप करने के लिए कहना है। तो ये एक्टिविटी भी काफी टाइम तक आपके बच्चे को एंगेज करती है और बच्चे के हैंड मसल्स को स्ट्रेंथ देने में भी बहुत यूजफुल है। तो जब एक बार आपका बच्चा इन सभी रबर बैंड्स को इस ग्लास पे रैप कर दे, नेक्स्ट आप अपने बच्चे को इन रबर बैंड्स को रिमूव करने के लिए भी कह सकते हैं। तो इस तरह इस एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपने बच्चे को एंगेज कर सकते हैं इस फन एक्टिविटी के थ्रू। चलिए अब हमारी नेक्स्ट रबर बैंड की एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे हमारी एक्टिविटी देख रहे हैं इसमें हमने यूज किया कंटेनर का और उसको इस तरह रबर बैंड से रैप कर दिया और उसके अंदर हमने डाल दिया बच्चे के टॉयज को। अब बच्चे को सिंपली इस कंटेनर में से इन टॉयज को निकालना है। तो ये भी आपके बच्चे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली एक्टिविटी है जिसको आप बहुत ही इजीली अपने घर पे सेटअप कर सकते हैं, अपने बच्चे को बहुत इजीली करवा सकते हैं। सभी एक्टिविटीज को आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक इसी एक्टिविटी को मैंने अपने बेटे को एक नए फॉर्म में करा। यहाँ पे मैंने यूज किया इन आइस क्यूब ट्रेस का और उसको भी इस तरह रबर बैंड से रैप कर दिया और इसमें डाल दिया इस तरह बीन्स। अब बच्चे को सिंपली इस आइस क्यूब ट्रे में से इन बीन्स को निकालना है। तो आप चाहें तो इस तरह भी अपने बच्चे को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी रबर बैंड की एक्टिविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है वो है रबर बैंड ब्लॉक पेंटिंग की। अब आपको यहाँ पे बच्चे के इन ब्लॉक्स को यूज करना है और उसको इस तरह रबर बैंड से रैप कर देना है। रैप करने के बाद आपने अपने बच्चे को देने कलर्स और इस तरह अपने बच्चे को ये ब्लॉक पेंटिंग करने के लिए बोलना है। पेंटिंग ड्राइंग तो वैसे भी बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है, तो इस तरह आप बच्चों को बिल्कुल डिफरेंट वे में पेंटिंग करवा सकते हैं।
नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो है रबर बैंड स्प्रेडर पेंटिंग की। अब इस एक्टिविटी के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, या कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर कंटेनर का, या फिर इस तरह हमने जो ट्रे लिया है इसका यूज कर सकते हैं। अब इस ट्रे में हमने यहाँ पे नीचे एक व्हाइट कलर की शीट लगा दी और इस ट्रे को हमने इस तरह रबर बैंड से रैप कर दिया और इन रबर बैंड्स पे हमने इस तरह कलर लगा दिया। अब सिंपली आपने बच्चे को कहना है कि आपको इस रबर बैंड को इस तरह पुल करना है। तो पुल करके जो बच्चे को पेंटिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह आप अपने बच्चे को ये रबर बैंड स्प्रेडर पेंटिंग के थ्रू बहुत ही फन वे में एंगेज कर सकते हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट रबर बैंड की एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये है रबर बैंड पेस्टिंग एक्टिविटी। पेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच होती है आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को एनहांस करने में। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने बच्चे को कुछ भी सिंपल सा ड्रॉ करके देना है और बच्चे को देनी रबर बैंड्स और उनको ग्लू की हेल्प से इन पेपर पर पेस्ट करने के लिए बोलना है। तो पेस्टिंग भी बच्चों की मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी होती है। तो ये रबर बैंड पेस्टिंग एक्टिविटी आपके बच्चों को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देगी। तो इस एक्टिविटी को भी आप बहुत इजीली घर पे अपने बच्चों को करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी रबर बैंड की डिफरेंट एक्टिविटीज। अब इनमें से आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। लाते हैं हम नई वीडियो, तब तक कीप वॉचिंग बम पेन मम।